खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने जिला कुर्रम में बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया। वजीर आला की जेर सदारत जिला कुर्रम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। वजीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी के IP खैबर पख्तूनख्वा, IG और मुतालिका काबीना अरकान की शिरकत। कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया गया। ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कहा, कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन गंडापुर बोले, मिलकर दहशतगर्दी के अफरियत का मुकाबला करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिला कुर्रम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कुर्रम चल रहा है और सूबाई हुकूमत और वफाक क्या कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत एक पारा चनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी। इत्तेहादी मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि कुर्रम में 150 लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ ना वफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। खुराक के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मिन्नत करनी पड़ी इसलिए कि इसके लिए भी तैयार हैं। 18वीं सुप्रीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर शुल्का के हमला मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, हमारे चैम्बर और घर सबके लिए खुले हैं। अगर उनकी मर्जी होगी तो हम मना नहीं करेंगे। कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते चले जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से लेना तहरीरी नहीं। हुकूमत और अपोजिशन को कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर फैसला करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर आखिरी वार्निंग दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंतजामी उमूर पर खत लिख दिया गया। शरीयत एपलीट बेंच के जज किबला अयाज ने खत में कायम मकाम रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंडक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। लिखा कि डॉक्टर मुख्तियार अहमद ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामले को मजीद खराब करके रख दिया है। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। हुर जमात के रूहानी पेशवा और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब ये हुकूमत बनाई है जो चल ही नहीं रही बल्कि झूठ पर कायम है। हुकूमत में बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। आपके और मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है और ना टूटती है। हमें तो पता था कि 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। इस बार आलमी सतह पर भी पता चल गया कि इलेक्शन कैसे होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अमरीका में सजा मौत की दरख्वास्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ारत ख़ारजा को डॉक्टर आफिया से मुतालिक मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सूमलो कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। तमाम 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और असलहे के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालती फैसले पर मौलाना राशिद मोहम्मद सूमलो ने कहा, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। मिस्र में D8 सरबराह इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क और ईरान सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का $5 बिलियन की दो तरफा तिजारती हदफ के हुसूल के लिए इक्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर जोर। ईरानी सदर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि सरहदी इलाकों की तरक्की और वहाँ के लोगों की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए बॉर्डर मार्केटें फ़ाल करने का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तान की दावत भी दे दी।
यकजहती, हमदर्दी और मसवात का क़याम ही एक बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानी यकजहती के बैनुल-अक़वामी दिन पर पैगाम। कहा, इंसानी यकजहती से ही गुर्बत, नाइंसाफ़ी और मुआशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। कौमी टीम का T20 में शिकस्त के बाद शानदार कमबैक। शाहीनों ने दूसरे वनडे में मेजबान टीम को 81 रन से शिकस्त दे दी। वनडे सीरीज में 2-0 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली गई। पाकिस्तान के 330 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 248 रन पर ढेर हो गई। शाहीन शाह अफरीदी की बेहतरीन बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कामरान गुलाम ने 32 बॉल्स पर बर्क रफ्तार 63 रन बना लिए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की कौमी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, जीत खिलाड़ियों, कोचेस और चेयरमैन PCB मुतल्लिका हुकाम की मेहनत का फल है। कौमी टीम ने शानदार कमबैक किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खिलाड़ियों ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा करके सीरीज अपने नाम की। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में शामिल करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के साथ आला अफसरों की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के अमल में शरीक होना चाहते हैं। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पीर और मंगल को शेड्यूल इजलास मौखर कर दिया गया। हाई पावर बोर्ड का इजलास जनवरी में दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों ने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। नवीद कमर ने कहा, निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले, निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उजलत में की गई। नबील गबोल ने कहा, जितनी बोली दी गई उतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं, अब ज्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रियों से सियासी मुदाखलत रोकने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने बेंच के दायरे इख्तियार से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने कहा कि पहले अदालत को मुतमईन करें कि ये दरख्वास्त रेगुलर बेंच में क्यों है, आईनी बेंच में क्यों नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची में मंसूबों के लिए बिल्डिंग मटेरियल लाने के लिए डंपर्स को इजाजत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन की वजाहत। कहा, शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग मटेरियल डंपर में ही आता है। ये नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट्स पर सारा दिन काम बंद हो और रात में हो। डंपर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि रफ्तार मुकर्रर करें। सिंध में मरहूम मुलाजमीन के औलाद के लिए कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में फौजी कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स फरोख्त की रकम अब 2 रोज के बजाय 1 दिन में मिलेगी। T+2 का फार्मूला खत्म, T+0 का फार्मूला अपनाया जाएगा। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान शेयर्स की खरीदो फरोख्त और तस्फिये का नया सिस्टम मुतारिफ कराएगी। 23 दिसंबर 2024 से शेयर्स ट्रेडिंग के लिए नए सेटलमेंट सिस्टम का निफाज होगा। पंजाब में एक बार फिर धुंध ने नए डेरे डाल दिए। शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से जुड़ावाला और मोटरवे M11 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरी और ड्राइवर्स को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। पाकिस्तान रेलवे ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर लाहौर से खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। ट्रेन 26 दिसंबर की दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना होगी। 27 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन लाड़काना पहुंचेगी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दर्जे हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लिया में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार दरीना पॉलिसी है। नायब तर्जुमा अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े हैं। अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। I tell you this, I am my mother from Chitral, my father from Shahar. My father speak 14 languages and I can speak 6 languages. And I don't go to school and my father teaching me in the home. और कभी स्कूल नहीं गई लेकिन अंग्रेजी ऐसी कि सब हैरान। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर की कमसिन शुमाइला ने फर अंग्रेजी बोलकर सबको मुतासिर कर दिया। शुमाइला ने कहा कि अंग्रेजी समेत 6 ज़बानों पर उबूर हासिल है। मैंने ये ज़बानें स्कूल से नहीं सीखी, मुझे घर पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। बताया कि उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो और चित्राली में रवानी से बातचीत कर सकती हूँ।